देन या कुरे सर, कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। सर मैं अपना एक जो हमारा गोल के विषय पर आज बात चल रही है सर, हम्म। तो आप मेरे को लगता है दूसरे दिन ही गोल लिखने के लिए आप बोले थे हम्म। कि दूसरा या तीसरा दिन बोले थे आप गोल अपना अपना लिख लीजिए करके। उस पर right। कुछ चर्चा हुई थी। हम्म। तो मैंने यूं ही गोल लिख लिया था सर, कि क्या है कि मेरे यहाँ बहनों की शादी नहीं हुई है सर। और तो मेरे को बड़ी टेंशन है। तो एक बहन का रिश्ता पिछले साल हो गया था। जी। अब चूंकि मुझे दो बहनों की शादी करनी थी, आजकल शादी की खर्चे जान रहे हैं सर, हम्म। तो मुझे छोटी का रिश्ता हो गया, बड़ी का नहीं हुआ। तो जी। मैंने मैरिज ब्यूरो का भी सहारा लिया, वहां रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। जी। कल क्या हुआ, एक एक मैरिज ब्यूरो से फोन आया मेरे पास में कि हम्म। सर हम जो है आपके बहन के लिए रिश्ता वगैरह बढ़िया बढ़िया है हमारे पास में। तो मैं हम्म। कहा भाई मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले बार मैंने कराया था, पिछले साल उतना सारा मेरा पैसा चला गया। अब आप दूसरे मैरिज ब्यूरो वाले हो, फिर आप ऐसे ही करोगे? नहीं सर, आप विश्वास कीजिए हमारे ऊपर। तो पहले आप हमारा रिजल्ट देखिए, बोले काम देख लीजिए बोले। जी। तो उनने बिना रजिस्ट्रेशन कराए मेरे को 10-12 रिश्ता उनने व्हाट्सएप किया, और चार चार रिश्तों से बात कराई उनने। इतना पॉजिटिव मतलब उनका रिस्पांस रहा। उस फैमिली से मेरी बात हुई तो कि जी। मतलब मैं इलेक्ट्रीफाइड हो गया सर एकदम। मतलब मैं बड़ी परेशान था कहिए। इस पर कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया, कुछ कुछ नहीं किया था, मैंने केवल लिख लिया था गोल में। और राइट। अभी भी मैं गोल सेंड किया है ना, उसमें बहनों की शादी को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। यस, क्लैप करिए सर के लिए। तो अद्भुत बात था सर, रियली बता रहा हूँ मैं। या। और सर जैसे मैंने प्रैक्टिस करता हूँ सर, तो मेरे यहाँ मैडम को देता हूँ मैं। हम्म। वो विद इन 2 मिनट्स, हम्म। मतलब जैसे हमने शुरू किया विद इन 2 मिनट्स वो मतलब एकदम डीप स्लीप में चली जाती हैं। बहुत बढ़िया। और आज मैंने अपने बच्चे को भी मैं कहा इसको भी दे के देखूं, वो भी विद इन 2 मिनट्स एकदम डीप स्लीप में चले गए एकदम। मतलब काफी रिलैक्स। जिसको बोलते हैं एकदम बेसुध होकर के सो जाना, रिलैक्स एकदम। रिलैक्स। तो ये कैसे होता है सर, ये समझ में नहीं आया। ये कैसे होता है? ये एनर्जी की क्वांटम अल्फा क्वांटम हीलिंग जब आप करते हो एंड जन देन जी दूसरों को जी जब देते हो, समटाइम्स क्या होता है कि बॉडी काफी लिथार्जिक हो जाता है, उसको रेस्ट की या जी डीप हीलिंग की जरूरत होती है। दोस्तों, जब भी हम कभी अस्पताल में जाते हैं या आईसीयू में जाते हैं, तो वहां पे हम ना डीप स्लीप में चले जाते हैं, या मतलब सुलाया जाता है ज्यादातर हमें, राइट? या आईसीयू में अगर जी आप भर्ती होते हैं, और जब हम नींद लेते हैं तो ज्यादातर हीलिंग जो होती है हमारी, या बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वो नींद में होता है ना? बॉडी डिटॉक्स करती है नींद में। एंड सम टाइम्स क्या होता है कि बॉडी को जितनी जरूरी होनी रिलैक्सेशन होना चाहिए होता है, वो नहीं मिलता है। एंड जैसे ही आप वहां पे अल्फा क्वांटम हीलिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो जो रिलैक्सेशन उनको चाहिए वो मिल जाता है, वो बॉडी और उनका माइंड जो है वो ग्रास्प कर लेता है, वहां पे हीलिंग होना शुरू हो जाती है। तो कभी कभी इन फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाता है, उसी रिलैक्सेशन की वजह से, हीलिंग की वजह से। जी सर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, मैं रेकी हीलर भी हूँ। तो हम 3-3 मिनट पर पॉइंट देते जाते हैं, तो कम से कम उस पोजीशन में पहुंचाने में हमको ना लगभग 6-7 पॉइंट करते करते उस पोजीशन में जाते हैं, जो कि कितना इसमें समय क्वांटम हीलिंग में 2 मिनट में सर एकदम। लगता ये है? बड़ा मतलब अद्भुत रिजल्ट है कि ये मेरे लिए तो। बिल्कुल। जी सर जी। यस यस, थैंक यू, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर।